नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 1। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। 4 गांव पटवारी पर हुई एफआईआर, विरोध, कलेक्टर और सपा को सौंपा ज्ञापन। जबलपुर की शाहपुर तहसील अंतर्गत के पटवारी राजेंद्र कुंज के विरोध शिकायत पर थाने में एफआईआर दर्ज किए जाने के विरोध में जिला समस्त पटवारी द्वारा कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना और एसपी संवत उपाध्याय नाम एडिशनल एसपी प्रदीप कुमार शिंदे को ज्ञापन सौंपते हुए पटवारी राजेंद्र कुंजे के विरुद्ध की गई एफआईआर का विरोध किया गया। इस दौरान पटवारी ने बताया कि शांति बाई के द्वारा पटवारी राजेंद्र कुंज के खिलाफ जमीन को लेकर झूठी शिकायत की गई है, जहां चरवाहा थाना प्रभारी ने बिना किसी जांच के पटवारी राजेंद्र विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर दी है। थाना प्रभारी ने इसकी जानकारी जिले के एसडीएम या अन्य अधिकारियों को दी। वहीं झूठी शिकायत पर मामला दर्ज कर दिया गया है, जहां पटवारी ने एसपी से मांग की है कि वक्त एफआईआर को खारिज किया जाए, नहीं किया तो 22,000 पटवारी सोमवार से काम बंद हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आशीष सोनी, जबलपुर न्यूज। संघ के अध्यक्ष और उनके साथ में उनका पूरा ग्रुप एक कंप्लेंट लेकर के आए हुए हैं। इनका कहना यह है कि थाना चरगवा में पटवारी है राजेंद्र कुंजे, इनके विरुद्ध में एक मामला पंजीबद्ध हुआ है। तो जो ग्रुप आया हुआ है उनका कहना यह है कि भाई ये यानी सही नहीं है, इसमें सही जांच की जाए। हम इनको आश्वासन देते हैं कि भाई जो भी इन्वेस्टिगेशन में सही जानकारी आएगी उसके आगे ही हम आगे कार्रवाई करेंगे। सर, उनका कहना है कि जांच नहीं की गई और इनको मतलब देखिए, इन्वेस्टिगेशन इसका जारी है और एफआईआर तो किसी भी संज्ञेय मामले की जा सकती है। वो तहसील शाहपुरा के पटवारी आए थे। वो एक पटवारी के खिलाफ जो है पुलिस ने एफआईआर की है। उस संदर्भ में पटवारी संघ के जो लोग हैं उनमें थोड़ा सा रोष है। उनको लगता है कि पटवारी के अगेंस्ट में पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है, एफआईआर की गई है और जो उसकी गिरफ्तारी की गई है वो गलत की गई है। इस कारण उन्होंने अपना रोष प्रकट किया है और आज एक ज्ञापन मुझे दिया है। क्या था पूरा मामला जो कार्रवाई की? अब देखिए, पूरा मामला क्या है ये तो अभी पुलिस से मुझे जानकारी पूरी मिली नहीं है। जो एसडीएम और तहसीलदार से मैंने जानकारी ली उसके मुताबिक एसडीएम और तहसीलदार से भी जो है पुलिस ने कार्रवाई करने के पहले पूछा नहीं है। मोटे तौर पे समझ में आता है कि ये प्रकरण जो है एक नामांतरण प्रकरण था, जिसमें किसी व्यक्ति की लड़की को छोड़ के उसके भतीजों और भाइयों के नाम से नामांतरण कर दिया गया था। बाद में 2017-18 में जानकारी मिली थी कि भाई इस तरीके से गलत हो गया है, तो बाद में फिर से नामांतरण जो है खारिज करके उसकी जो लड़की उसका नाम दर्ज कर दिए गए थे। 2017-18 की बात है। अब आज उसके 8 साल बाद इस तरह की परिस्थितियाँ क्या बनी हैं जिसकी बेसिस पे एफआईआर की गई है, ये मैंने एसडीएम को और तहसीलदार को जाँच के लिए बोला है। उनकी तरफ से जो प्रतिवेदन आएगा उसके बाद ही मैं इसमें कुछ कह पाऊँगा। सर, क्या लगता है पटवारी काम पर हड़ताल भी कर रहे हैं? पटवारी लोगों ने कहा है कि हम 3 दिन के लिए इसमें हड़ताल कर रहे हैं। 3 दिन? मैंने उनको बताया है कि भाई हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, जो सही है वो कार्रवाई करेंगे। यदि पटवारी की गलती नहीं है हम बाकायदा पूरे सील ठप्पा लगा के देंगे पुलिस को कि इसमें पटवारी की कोई गलती नहीं है, जैसा कि पटवारी लोग बता रहे हैं। और इसको जांच करने के बाद ही कह पाएंगे। अभी प्राथमिक तौर पर कहना मुश्किल है। एक बात ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि पुलिस को यदि किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर करना हो और ख़ास तौर से सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान यदि कोई गलती हुई हो, उसके बारे में यदि कोई कार्रवाई करना हो, तो जो भी कंसर्निंग उस डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके संज्ञान में लाना चाहिए। इस प्रकरण में एसडीएम और तहसीलदार को विश्वास में नहीं लिया गया है। मुझे लगता है कि उनको विश्वास में लेना ज़रूरी था, उनको फैक्ट जानना ज़रूरी था, क्योंकि खसरा अभिलेख में कोई भी परिवर्तन होता है तो वो राजस्व न्यायालय की अनुमति से होता है। तो जब राजस्व न्यायालय की अनुमति से नाम दर्ज हुआ कि नहीं हुआ, या राजस्व न्यायालय की अनुमति से नाम खारिज हुआ कि नहीं हुआ, ये जानकारी तो तहसीलदार और एसडीएम ही दे सकते हैं। इसके अलावा तो कोई और दे नहीं सकता। यदि दे सकता है तो उनको किस आधार पर लगी है पुलिस को इसकी जानकारी, वो उनके कागजात देखने के बाद ही हो पाएगा। मैंने एसडीएम को इसमें डिटेल जो कहा है कि आप पुलिस में भी जो रिकॉर्ड है उसको भी आप देख लीजिए। आपका भी जो 2012 से लेकर 2017 का जो रिकॉर्ड है उसको देख लीजिए। यदि पटवारी की गलती नहीं है तो फिर उसमें हम पूरी मदद उसकी करेंगे। इसमें जांच के लिए मैंने बोला एसडीएम शाहपुरा जो हैं वो इसमें जांच कर रहे हैं। मूल रूप से उनका जो पॉइंट है पटवारियों साहब लोगों का वो यही है कि इसमें तहसीलदार और एसडीएम से कोई रिपोर्ट नहीं ली गई, उनको संज्ञान में इसको नहीं लाया गया। तो मैंने उनको कहा है कि भाई इसको पूरा जाँच एक दफ़े कर लें, किन आधार पर पुलिस ने एफआईआर की है। यदि पटवारी की गलती है तो उसमें मेरे को कुछ नहीं कहना है। और मान लो किसी ऐसे फैक्ट हैं जो कि पुलिस के सामने नहीं आ पाए हैं, जो राजस्व न्यायालय से संबंधित फैक्ट थे, यदि ऐसे कोई फैक्ट हैं तो वो फैक्ट पर पुलिस के संज्ञान में हम ले आएंगे। इस संदर्भ में मेरी एसपी साहब से भी डिस्कशन हुआ है। उन्होंने भी मुझे कहा है कि आप एक जांच करा लीजिए,
SDM से और तहसीलदार से, और जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर पुलिस जो है फर्दर कार्रवाई करेगी। ये बदले की भावना से कार्रवाई तो नहीं की? किसके बदले की? हमारे शहपुरा तहसील में पदस्थ एक पटवारी हैं राजेंद्र कुंजे जी। कोई शिकायतकर्ता थाने चरगवा में गया और शिकायत करता है तो वहाँ पे पदस्थ थाना प्रभारी द्वारा तत्काल उनको बुलाकर बिना FIR करे पहले बुला लिया जाता है और फिर FIR करके उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। जबकि ये मामला एक लोक सेवक के पदीय कर्तव्य का था। वो यदि कोई त्रुटि होती भी है तो हमारे राजस्व न्यायालय में अपील का प्रावधान है, बाकी सब चीज़ों का प्रावधान है। ना किसी प्रकार की विभागीय जांच कराई गई, ना TI साहब द्वारा हमारे जो नियुक्त अधिकारी हैं उनसे कोई अनुमति ली गई, ना सूचना दी गई और डायरेक्ट गिरफ्तारी कर ली गई, जो नियम विरुद्ध है। हम उसके लिए आज SP ऑफिस आए हैं और हम अपनी मांग करते हैं कि ये जो त्रुटिपूर्ण FIR की गई है इसको तत्काल निरस्त किया जाए, और यदि ये निरस्त नहीं होती है तो हम अभी 3 दिन के सामूहिक अवकाश में हैं और सोमवार से हम पूरे समस्त 22,000 पटवारी हड़ताल पे जाएंगे। सर ने क्या आश्वासन दिया? सर का आश्वासन ये है कि हम इस मामले को दिखवाएंगे और जो भी नियमानुसार होता है, यदि FIR निरस्त करने का प्रावधान है तो वो भी करेंगे, और जो भी उसमें त्रुटिपूर्ण कार्यवाही हुई होगी हम उसको संज्ञान में लेकर आगे की कार्यवाही करेंगे। कहाँ का है? मामला हमारे शहपुरा तहसील के चरगवा सर्किल का है। शुभ नाम आपका? मुक्ता चौक से कार्यकारी जिला अध्यक्ष पटवारी संघ। खाना में डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे कल और परसों, उसके संबंध में आप बताएंगे क्या है आज कार्रवाई क्या हुई इनके ऊपर? हाँ, हमें सूचना मिली थी कि खाना में जो है स्टाफ नहीं आता है, 11 बजे अस्पताल खुलता है, तो इस संबंध में हम तुरंत 11:30 पे वहाँ पहुँचे। उस टाइम भी ताला लगा हुआ था और हमने तुरंत BMO को सूचना दी। BMO तुरंत पहुँचे हैं। इसके बाद उनको इंस्ट्रक्शन दिए कि सुबह 9 बजे अस्पताल खुल जाना चाहिए और 9 बजे पूरा स्टाफ आना चाहिए, 2 बजे तक रहना चाहिए। तो इस पर कार्रवाई हो गई है। आज 9 बजे से पूरा स्टाफ पहुँच चुका था, सुबह 9 बजे डॉक्टर समेत। अच्छा सर, एक और मैटर आया है, उसमें जो सीनियर जूनियर का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उस संबंध में जानकारी है? काय में कहा? सीनियर डॉक्टर जो नर्स हैं जो उनको जूनियर के नीचे काम कराया जा रहा है। नहीं, ये जो नर्सें होती हैं ये सीनियर जूनियर के अंडर में किसी की नहीं होती, और वहाँ के डॉक्टर के अंडर में होती हैं। डॉक्टर हमेशा सीनियर होता है और किसी के अंडर में नहीं होती हैं। वो सीनियर और जूनियर एक साथ काम करती हैं। जी सर, धन्यवाद सर जी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया TV 1।